अपना जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है दैट इज़ मोशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, सो दैट आपके एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको जो है अटैम्प्ट कर सकें। सो इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो इन तीनों इक्वेशंस की जो डेरिवेशन है उसमें से एक डेरिवेशन जरूर आती है और ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में आएगी, बट क्योंकि बाकी 2 डेरिवेशंस भी उसमें आ सकती हैं, उनका रेफरेंस आ सकता है, तो मैंने ये अभी ये आपको डिसाइड किया कि इस वीडियो में आपको वो जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है वो मैं इसमें ज़रूर शामिल कर लूँ, बट तीनों ही करनी पड़ेंगी, आएगी एक, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगी। उसका रीज़न ये है कि उसमें फर्स्ट भी इन्वॉल्व है और सेकंड इक्वेशन भी इन्वॉल्व है। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमें जो है तीनों को ही करना पड़ेगा सो दैट वी कैन ईजिली गेट 3 मार्क्स। और क्यों जरूरी है ये तीनों इक्वेशंस, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई हैव डिसाइडेड कि इसको जो हम इमीडिएटली थोड़ा जो है कवर अप कर लें। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों ये आपकी जो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें हम जो पहला करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v equals to u plus at. This is your first equation. Now for that बच्चों आपको एक जो इन क्वेश्चंस को जब आपने सब्जेक्टिव वे में अटैम्प्ट करना है तो एक आपको स्टार्टिंग में कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि शॉर्ट में आपने क्या क्या लिखना है। सो आपने बिल्कुल वैसे ही लिख देना है एग्ज़ाम में। लेट अस consider that a body having initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? u. Suppose it is subjected to a uniform acceleration, A, so that after time t, its final velocity becomes v. तो ये आपने ज़रूर लिखना है जब भी आपको ये डेरिवेशन आती है। सो दिस राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज़ यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू है, तो आपने इसको ज़रूर बच्चों लिखना है इस चीज़ को। ओके, सो दिस इज़ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगला पार्ट क्या है देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखें, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ
एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद होगी तो क्या लिखा था आपने, ए एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर याद है बच्चों आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। That is v minus u upon t. So this is a, cross multiply at equals to v minus u or v minus u equals to at. So you can bring it to this side, तो हमारे पास आ जाएगा v equals to u plus at. This is your first equation. This is how you have to derive your first equation. But this is very important. Let us consider that a body having initial velocity, कितनी है initial velocity बच्चों, u, वो देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में है, then it is subjected to uniform acceleration, that is a, so that after time t, so everything we have involved here, this is the we are talking about the initial, okay, the time we have already talked, acceleration we have talked, okay, then the final velocity v. So this is the derivation of the first equation of motion. Let us move to the next equation. Okay बच्चों, second equation of motion, second equation of motion, और वो आपको मालूम है क्या है, that is s is equal to ut plus half at square. ये हमने डिराइव करना है. दिस इज आवर टारगेट इक्वेशन. s is equal to ut plus half at square. So how to start that? Same जैसे कि आपको पहले बताया गया, you have to suppose that. So let us write, suppose a body with initial velocity u is subjected to a uniform acceleration for time t, so that its final velocity become v, so that its final velocity becomes v. Suppose a body with initial velocity u is subjected to a uniform acceleration for time t, so that its final velocity become, मतलब अगर आपके पास यहाँ एक u है, सो अगर टाइम t के लिए अगर हम इसको करते हैं, सो फाइनल वेलोसिटी v बन जाती है. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, this is your final velocity. And it is subjected for time t. Next is, इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, let the distance traveled, देखिए आप डिस्टेंस, इसने दूरी भी तय की है. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम
t, in this time t, bs, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया जब हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया और बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है, सो इसके द्वारा दूरी तय की गई s है। देयरफॉर अब बच्चों देखो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे आप देखिए आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपने डिस्टेंस निकालना है सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वही हम लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं, बट स्पीड की जगह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस ट्रेवल। सो दिस कैन यू नो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज u प्लस v। लास्ट वीडियो में हमने किया है u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू t, इंटू t। देन एज यू नो लास्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हमने की है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप यहाँ v की वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस जो कि s है, डिस्टेंस s इक्वल्स टू u प्लस, ये वैल्यू डालिए यहाँ पर v की जगह, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, इंटू टी, जो कि फर्दर क्या हो जाएगा आप देखिए, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी s इक्वल्स टू व्हाट इज u प्लस u, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ओके बच्चों, अब आप इस t से इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। सो क्या हो जाएगा आपके पास 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज s। तो इस प्रकार से हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी। सो हमने सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर ली। यहाँ देखिए आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी हैव सॉल्व बोथ द इक्वेशन। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एंड द फाइनल इक्वेशन। ओके बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट अस डू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैंने आपको बताया यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों पे आधारित है, उन दोनों के रिजल्ट्स हमें यहाँ पर लेने होंगे। सो हाउ कैन वी डू दैट, सी जब आपने आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, from first equation of motion v equal to u plus at, so we can find out at equals to v minus u or t is equal to v minus u upon a। ओके बच्चों, यहां आप लिख लीजिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस मोशन, from second equation of linear motion, it's always linear motion, s equal to ut plus half at square, half at square। So what we can do is we can put the value of t, यहाँ से आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें
तो क्या आएगा देखिए आप, S इक्वल्स टू U इंटू V माइनस यू ओवर A प्लस हाफ A V माइनस यू ओवर A का होल स्क्वायर। सो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपके पास, UV माइनस यू स्क्वायर अपॉन A प्लस 1/2 A V माइनस यू होल स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, ये A और ये कैंसल आउट, तो यू आर लेफ्ट विद UV माइनस यू स्क्वायर अपॉन A प्लस, इसको भी अब आप ओपन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास V स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2UV होल डिवाइड बाई 2A। अब बच्चों एलसीएम क्या होगा, देखिए आप एलसीएम क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट हम यहां करते हैं। सो वी कैन मूव दिस साइड। एलसीएम क्या होगा देखिए आप, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2A, ठीक है। एलसीएम निकालना आता है आपको ना, A ले लीजिए, 2A ले लीजिए, फिर पहले A से जाएगा 1, फिर 2, फिर यहाँ पर ये यहाँ लिख दीजिए एलसीएम, फिर 2 1 1, सो ये हमारे पास 2A आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2A आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नेचुरली इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2UV माइनस 2U स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2A ऑलरेडी है तो इसको 1 से करेंगे बच्चों, इसको भी 1 से करेंगे पूरी इक्वेशन को। सो हमारे पास आ जाएगा बच्चों U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2UV। सो ये 2UV और ये 2UV कैंसिल हो गए, और ये 2U स्क्वायर और ये U स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और आगे यहाँ हमारे पास V स्क्वायर डिवाइड बाई 2A, और ये सारा किसके इक्वल चला आ रहा है, ये सारा इक्वल चला आ रहा है S के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। So with this we complete all the 3 very important equations that will definitely be useful for your upcoming exams। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली लास्ट वाली इक्वेशन जरूर आती है क्योंकि इसमें दोनों ही इक्वेशंस इन्वॉल्व है बच्चों। इसमें आपके पास इक्वेशन नंबर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन भी इन्वॉल्व है इसमें सेकंड भी है, और इन दोनों को हमने आपस में जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके, पहले हमने t की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको यहाँ पुट करके ये पूरा सोल्यूशन यहाँ से फिर इधर आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं एनसीईआरटी के सभी कवर अप करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी सीरीज में पहला क्वेश्चन देखिए, इन टेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर। पहले किया हुआ है, सो एग्ज़ाम में आपने जो है इसको बड़े ही इजी वे में आप कर लोगे, और काफ़ी डिटेल में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चलो फिर भी एक बार करते हैं। तो इसका आंसर है यस। और बच्चों मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए एक एथलीट है, वो इस पॉइंट से शुरू करता है, इट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, ओके। सो ये इसी पॉइंट से शुरू करता है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल वहीं ख़त्म करता है। तो एक जैसे कि आप n, तो यहाँ आपका जो डिस्टेंस है, एथलीट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ of radius r, come back to its
इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट वही है, तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। व्हेन एन एथलीट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, सो इसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस विल बी, वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी 0 होगी। तो आपने इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। आगे चलिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये तो ज़रूर ही आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे कम है, तो मैं तो कहूँगा इसको आप जितनी बार करेंगे प्रैक्टिस, मैं तो यही कहने वाला हूँ। सो यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और इसको रीड करें पहले। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड of side 10 centimeter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 मिनट 20 सेकंड में from its initial position. तो square field, let us first draw the square field. अब देखिए इसमें क्या रहे हैं ये, कि वो ये कितनी है बच्चों? 10 मीटर साइड, 10 मीटर ये हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टी मालूम है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, ये भी इक्वल होंगी। सो ए बी सी डी, लेट अस से दिस इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 10 मीटर सॉरी। सो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। आप देखिए एक राउंड में डिस्टेंस कवर कितना होगा? 4 × 10, क्योंकि ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 मीटर। वाई दिस? बिकॉज यू नो पेरीमीटर ऑफ ए, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, दैट इज 1 राउंड इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए कि एक राउंड किसके इक्वल है? एक राउंड उसका एक पेरीमीटर के इक्वल है। सो यू कैन राइट इट एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड यू नो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों? 4 × साइड। सो 4 × साइड, साइड कितनी है? साइड जो है हमारे पास 10 दी हुई है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, और एक राउंड किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एंड व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? 4 × साइड। तो साइड अपने पास 10 है, तो इसका मतलब 40 मीटर आ गया। अब आगे देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स। इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 2 मिनट्स को। सो 2 minutes 20 seconds can be written as 2 × 60 बच्चों प्लस 20, यानी 120 + 20, दैट इज 140 सेकेंड्स। हमें 140 सेकेंड्स में पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि अगर एक राउंड 40 मीटर, एक राउंड 40 मीटर, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं, और उसके लिए कितना समय लग रहा है? यस, हमारे पास यहां टाइम दिया हुआ है, दैट इज 40। तो हम क्या लिखेंगे? इफ इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 1। कितना है वो राउंड? देखिए 40 सेकेंड में वो यहां से घूम के यहीं आ जाता है, यानी एक राउंड हुआ। अब देयरफॉर इन 140 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू
नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू, बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, सो 140 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड्स आ जाएंगे। सो 3.5 राउंड का मतलब हुआ कि आप यहां से, ये देखिए आप, ये बच्चों एक राउंड हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। अब इस 0.5 का क्या होगा, ऐसे होगा आधा, मतलब वो यहां से आके यहां रुक गया। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of this AC, the displacement that is covered by between A and C. So how you can find that? अब क्योंकि स्क्वायर है तो नेचुरली एंगल 90 डिग्री होगा। सो अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो आप लिखोगे डिस्टेंस AC इक्वल्स टू, यू नो व्हाट इज पाइथागोरस बच्चों, 90 के सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। सो व्हाट इज दैट पाइथागोरस थ्योरम? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट इट डाउन हेयर, यही लिख लीजिए आप, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 100 बच्चों अंडर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 अंडर रूट। तो दैट कैन बी रिटन एज 10 अंडर रूट 2, क्योंकि देखिए 100 का ये 10 बाहर आ गया, ये अंडर रूट 2, एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2, दैट इज 10 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा आपका 14.14 मीटर्स, 14.14 मीटर्स। यहाँ जरूर लिखना आपने बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to tan square plus 10, or you can simply say that AC square is equal to AB square plus BC square। तो ये लगा देंगे आप। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड AC जो है बच्चों क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ AB कितना है 10 है, BC कितना है 10 है। सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया, ये भी 100। सो अंडर रूट ऑफ 200, अब इसको आप लिख सकते हैं 10 रूट 2, एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2, दैट इज 1.414। सो ये 14.14। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैनॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए पहली स्टेटमेंट हमने देखो लास्ट वीडियो से उससे पहले भी कवर करते जा रहे हैं। इट अभी लास्ट एग्जाम्पल भी जो हमने किया, जैसे आप स्क्वायर का एग्जाम्पल ले रहे थे कि जब आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, या फिर आपने एथलीट वाला भी एग्जाम्पल लिया, जैसे एथलीट जो है घूमकर उसी पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। सो हमने निकाली भी है डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें ध्यान से, जिसमें कि एथलीट जो है वो पूरा राउंड जो है अपना दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला जो आंसर आएगा ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है बच्चों। और क्या लिखना है इसका रीज़न, ये लिख दीजिए, वेन एवर द ऑब्जेक्ट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे जब भी ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, उदाहरण एथलीट का है, एथलीट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था ऑफ रेडियस r, ये मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक में, और वहीं से वापस आ गया, तो ऐसे स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, नो, ये हमने डिफरेंस में डिस्कस किया हुआ। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वहाँ आपको बताया था। तो सेकंड इक्वेशन भी फॉल्स है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस
ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, नो। कभी कभार ये 0 भी हो सकती है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम ही होता है, उसके इक्वल भी हो सकता है व्हेन दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले भी कराया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। स्पीड, वेलोसिटी, सो पहला पॉइंट लिखिए, इनकी डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन सेज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका पहला डिफरेंस क्या होगा। तो स्पीड क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड what about this, it's a vector quantity। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है बच्चों, कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू, कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। And what about velocity? Velocity can be 0, negative, positive. Velocity can be 0, positive, negative, depending upon the value of displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो नेचुरली वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो नेचुरली वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, बट स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन या फिर कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये हमने अपनी लास्ट वीडियोस में किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन है तो वहाँ भी बताया गया था आपको कि वो कौन सी कंडीशन है बच्चों। वो कंडीशन तब होती है जब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, और वो तभी होता है when the object travel along a straight path। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when the object travels in a straight line, एक ही दिशा में जब जाएगा ऑब्जेक्ट, बट जैसे डायरेक्शन चेंज होगा सो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। बट जब ये स्ट्रेट लाइन में जाता है तब आप डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। So the distance is equal to what?
डिस्प्लेसमेंट, पहली लाइन ये लिखना, दूसरी ये और तीसरी फिर ये लिख देना। आई रिपीट इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, therefore distance traveled by the object is equal to the displacement of the object, so average speed is equal to average velocity. Okay बच्चों, next question is what does odometer of an automobile measure? तो यहाँ आपने आंसर लिखना है it measure distance, it measure the distance covered by an object. सो ऑटोमोबाइल, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल, कुछ जो भी होता है उसमें ये ओडोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जो है डिस्टेंस मेजर कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, इट कैन मूव अलोंग एनी पाथ बट इट्स स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, it can move along any path but its speed must remain constant, ओके बच्चों, सो ये पार्ट हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अगली वीडियो में हम इसी इंटेक्स एक्सरसाइज को और आगे कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर अप करेंगे, सो दैट आप ऐसे ही आंसर्स लिख के आ जाएं एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, कीप वॉचिंग।